हे मैत्र, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परमेश्वर स्वरूप श्री वासुदेव ही हैं। जिस प्रकार से भगवान शब्द का प्रयोग है, मैत्रा जी बोले, हे मैत्रा जी, इस प्रकार यह महान भगवान शब्द परम ब्रह्मा परमेश्वर श्री वासुदेव का ही वचक है, हाँ, किसी और का नहीं। पूज्य पदार्थ को सूचित करने के लिए लक्षण से युक्त इस भगवान शब्द का परमात्मा में मुख्य प्रयोग है तथा आरोप को लिए नौ योग किया, जो समस्त प्राणियों के उत्पत्ति और नाश और जाना तथा विद्या और अविद्या को जानना वही भगवान कहलाने योग है। यह भगवान कहलाने योग है जो परम पिता परमेश्वर को पहचान जाएंगे, जो श्री विष्णु भगवान की महिमा का कथा है, जो श्री विष्णु पुराणों में आपका इस कथा में बता रहा हूँ मित्रों, माताओं बहनों, सभी सनातन धर्म से इस प्रकार से भगवान की और महिमा का वर्णन है और भगवान की प्राप्ति के लिए जे इस प्रकार से है मैत्रा जी बोले हैं, उस प्रकार से इस भगवान कहलाने योग्य सिर्फ भगवान ही हैं। सब उन्हीं में स्वरूपा और ज्ञान सब तत्वों का है। छल और कपट सब वहे रखते हैं, वहे सब वाणियों को तत्वों को सब जीवा पर उगलवाते हैं। इसलिए भगवान का नाम लेना उचित है कि उस समय जो समय हम घबराहट हो, उस समय हमारा कोई लड़ाई किसी प्रकार से दुख हो, उसका मैं सामना हम कर सकूं। इसी प्रकार से अपना विपरीत मार्ग को बचाने के लिए भगवान के प्रति भगवान के शरण में अवश्य रहिए और अपनी कर्म पर निष्ठा बनाया रखिए, अपना कर्म से मुंह मत मोड़िए। भगवान कहलाने योग हैं, त्याग करने योग वित्रय गुण और उनके कलश आदि को छोड़कर ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर और तेज आदि सद्गुण ही भगवान शब्द के व्याप हैं। भगवान के ही सब शब्द है, जो हम बोलता हूँ खाता हूँ सब भगवान का ही प्राप्त है, भगवान का ही शब्द है। उन परमात्मा में ही समस्त भूत वासते हैं और वे स्वयं भी सबके आत्मा स्वरूप सकल भूतों में विराजमान हैं। जितना है परमात्मा ही सबको सकल रूप और ज्ञान ढांचा हर प्रकार से स्वरूपों को परमात्मा ही विराजमान है, परमात्मा ही स्वरूपों को वर्णन करते हैं जो भगवान हैं। इसीलिए उन्हें वासुदेव भी कहते हैं, इसीलिए भगवान हरि को हम वासुदेव भी कहते हैं। पूर्व काल में खंडिक जनक के पूछने पर केशध्वज ने उस भगवान अंत के वासुदेव नाम की यथार्थ व्याख्या इस प्रकार की थी। इस प्रकार के ध्यान पूर्वक सुनिए मित्रों। प्रभु समस्त भूतों में व्याप्त हैं, प्रभु सब भूतों व्याप्त हैं और संपूर्ण भूत भी उनमें रहते हैं तथा वे ही संसार के रचयिता और रक्षक हैं। इसीलिए वे वासुदेव कहलाते हैं। हे मुने, वे सर्वोत्तम समस्त आवरणों से परे हैं। वे समस्त भूतों की प्रकृति की विकारण तथा गुण और उनके कर्म आदि दोषों से विलक्षण है। पृथ्वी और आकाश के बीच में जो कुछ स्थित है, आकाश और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है, जो आकाशंत है, जो बीच है स्थित है, उन्हें वह सब व्याप्त किया है। संपूर्ण कल्याण के गुणों के रूप है, उन्हें अपनी माया शक्ति के लेस मात्र से ही संपूर्ण प्राणियों को व्याप्त किया।
किया है और वे अपनी इच्छा से स्वप्नों अनुकूल में महान शरीर धारण कर समस्त संसार का कल्याण साधन करते हैं। मनुष्य रूप में अवतार लेकर सब मनुष्य के हृदय में वास करके सुख शांति जो भगवान के प्रति प्राप्त होती है और भगवान की मार्ग पर और भगवान के स्मरण करते हैं, वो व्याप पर भगवान खड़े रहते हैं और उस मार्गदर्शन पर भगवान व्याप्त होते हैं। व्याप्त होते हुए तेज बल ऐश्वर्य महाविज्ञान वीर और शक्ति आदि गुणों की एकमात्र राशि है, प्रकृति आदि से भी परे हैं और उन परमेश्वर में अविद्या संपूर्ण कैलेशों को अतभावम है और वे ईश्वर ही समष्टि और व्यष्टि रूप है, वे ही व्यक्त और अव्यक्त रूप है। भगवान ही अव्यक्त हैं और व्यक्त हैं, जो श्री वासुदेव जी हैं, जो हरि श्री विष्णु जी के श्री विष्णु पुराणों को महिमा का वर्णन कर रहा हूँ मित्रों। जो भगवान विष्णु का वर्णन सुनते हुए उनकी सारी मनोकामना और कष्ट, जितना दुर्लभ व्यक्ति भी उससे दूर भागता है, क्योंकि दुर्लभ व्यक्ति वहाँ नहीं टिक सकता है, क्योंकि जिसको पर भगवान की कृपा हो जाती है उसके सामने मूर्ख क्या टिक सकता है, वो क्या राज चला सकता है, वो घर के मुखिया कहलाने योग्य क्या रहेगा, वो राज पर गद्दी पर बैठने योग्य क्या रहेगा। इसलिए ज्ञानी जन को भगवान सर्वपरि शक्तिमान बीज उत्पन्न करते हैं और उससे बीज उत्पन्न करके अच्छे घर में जन्म प्राप्त करवाते हैं कि राज को संभालेगा। तो जो परमेश्वर को नाम भजेगा, परमेश्वर को जानेगा अपने ज्ञानों तत्वों और शक्तियों से, वह आदमी, वह स्त्री, वह पुरुष, वह महान और तपस्वी, वह आगे चलकर राजा बनता है और राजा कहलाने योग्य है और उनकी मान और सम्मान मिलते हैं। असक्त रूप है, वही सबके स्वामी है, भगवान ही सबके स्वामी हैं। जिसको राजा कहते हैं वो सबके स्वामी है, उसका आज्ञा को पालन करते हैं ना मित्रों। आप बाद में गाली भगवान को भी देते हैं, राजा को भी गाली देते हैं, उससे क्या फर्क है? अपना मुंह बिगाड़ रहे हो, अपना कर्तव्य बिगाड़ रहे हो, अपना कर्म बिगाड़ रहे हो। सबके साक्षी और सबके छासी और सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान सब कुछ जानने वाले हैं। और भगवान को जो पा लेता है तो ऋषि महर्षि गण महात्मा सब को परख लेते हैं कि क्या होने वाला है, क्या ना होने वाला है, क्योंकि उसके पास वेद और पुराणों का ज्ञान है, सब कुछ जान लेने वाला है। तथा उन्हीं सर्वशक्तिमान परमेश्वर संज्ञा है, जिसके द्वारा वे निर्दोष विशुद्ध निर्मल और एक रूपा परमात्मा देख या जाने जाते हैं। उसी का नाम ज्ञान परा विद्या है और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान अपरा विद्या है। विद्या और अपरा विद्या को समझ गए होंगे। इस प्रकार से भगवान विष्णु का कथा कहे हैं। और हरि विष्णु भगवान की जय, जय लक्ष्मी माता की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री विष्णु, सीताराम, राधे राधे, सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा, जय हरि, जय विष्णु भगवान की महिमा की जय, जय विष्णु भगवान, जय श्री हरि, श्री वासुदेव भगवान की जय।